वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, धरती पर करोड़ों साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था, जिन्होंने हमसे भी ज्यादा समय तक इस धरती पर राज किया। उस वक्त इन विशालकाय जीवों को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए एक विशालकाय पिंड पृथ्वी की ओर तेजी से आया, जिसका इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का विनाश हो गया। कई बड़ी और छोटी प्रजातियां नष्ट हो गईं, जिसके बाद परिस्थितियों के सामान्य होने और नई प्रजातियों के विकसित होने में काफी लंबा समय लग गया। मैक्सिको का चिक्सलूप क्रेटर उस एस्टेरॉयड के टकराने का स्थान माना जाता है, जहां पर आज 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर व्यास वाला एक विशालकाय गड्ढा है, जिसके अध्ययन से ये पता चला है कि यह लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है और जिस एस्टेरॉयड के टकराने से यह बना है वह लगभग 10 किलोमीटर का हो सकता है। इसके बाद अन्य कई एस्टेरॉयड पृथ्वी से होकर गुजरे। उनके टुकड़े यानी मीटियोर्स पृथ्वी से टकराए भी, जिन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं किया। लेकिन भविष्य में किसी बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका को ध्यान में रखते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं। नासा ने अंतरिक्ष के सुदूर क्षेत्रों के ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया कि भविष्य में कुछ अंतरिक्ष के पिंड ऐसे होंगे जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ऐसे में इन पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 प्रमुख तरीके सुझाए। पहला, उस एस्टेरॉयड को पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही न्यूक्लियर विस्फोट से उड़ा दिया जाए, लेकिन इससे स्पेस में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा और इसका क्या और कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। वहीं दूसरा तरीका है कि उस एस्टेरॉयड को एक फोर्सफुली धक्का दिया जाए, जिससे उसका रास्ता बदल जाए, लेकिन इसके लिए एस्टेरॉयड के धरती तक पहुंचने के बहुत ज्यादा पहले ही ऐसा करना होगा, जिससे अगर एस्टेरॉयड की दिशा व गति में 1% से भी कम का फर्क आया तो यह उसकी लंबी यात्रा के दौरान काफी बड़ा फर्क हो जाएगा और इससे पृथ्वी को बचाया जा सकेगा। हालांकि इन दोनों समाधानों को लेकर रशियन और अमेरिकन वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। रशियंस वैज्ञानिक पहला तरीका बेहतर मानते हैं, जिसमें न्यूक्लियर विस्फोटकों से उड़ा दिया जाए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहीं नासा के वैज्ञानिक दूसरे तरीके को ज्यादा बेहतर बताते हैं और इसके लिए नासा ने अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के साथ मिलकर प्लानेटरी डिफेंस टेस्टिंग के लिए एक एस्टेरॉयड इम्पैक्टर मिशन तैयार किया है, जिसे 22 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और यह लगभग 40 लाख किलोमीटर दूर एक छोटे एस्टेरॉयड जिसे डिडिमॉस ए नाम दिया गया है, जो कि 780 मीटर व्यास का है। इस एस्टेरॉयड का एक चक्कर काट रहा दूसरा छोटा एस्टेरॉयड यानी इस एस्टेरॉयड का मून डिडिमॉस बी, जो कि 163 मीटर का है। इस छोटे एस्टेरॉयड से अक्टूबर 2022 में एक स्पेसक्राफ्ट को फोर्सफुली इससे टकराया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट जिसका वजन 500 किलो होगा, वहीं 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे इस छोटे एस्टेरॉयड डिडिमॉस बी से टकराया जाएगा, जिससे उम्मीद की जाती है कि इसकी ट्रेजेक्टरी में 1% से भी अगर कम का डाइवर्जन संभव हो सका तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर की यात्रा के बाद यह डाइवर्जन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मिशन में पहली टक्कर के बाद भी इस एस्टेरॉयड की गति व दिशा का ऑब्जर्वेशन किया जाता रहेगा। हालांकि ये एक टेस्ट मिशन है। डिडिमॉस ए या बी धरती से टकराने वाले संभावित एस्टेरॉयड्स नहीं हैं, लेकिन इससे हम इंसानों की धरती को ऐसे खतरों से बचाने की क्षमता व कोशिश को काफी बल मिलेगा और इसके आंकड़ों का उपयोग भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड्स की दिशा बदलने में हमें सक्षम बना देगा। सो फ्रेंड्स, ये है नासा के वैज्ञानिकों की तैयारी धरती को किसी एस्टेरॉयड से बचाने की। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या यह मिशन कामयाब और प्रभावी होगा? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।